और गुरुदेव वशिष्ठ जो है स्वयं भरत के मुरीद हो गए। और वही नहीं, सारे अयोध्यावासी कहें भैया तब की बार धोखा हो गया, अब की बार धोखा नहीं होगा। कहा क्या? कहा ऐसे ही होता है। राम जी तो मिले थे, परमात्मा तो मिले थे, आपको भी परमात्मा मिले ही। सबके आत्मा में परमात्मा का ही वास है, लेकिन जो सो जाते हैं वो परमात्मा को छोड़ जाते हैं, अर्थात परमात्मा से विलय हो जाते हैं, छूट जाता है। और ये सारा संसार परमात्मा से अलग हो चुका है। क्यों क्यों अलग हो? अरे मोहन सब सोवनिहार, मोहन सब जाते हैं वहीं सो जाते हैं। क्यों सो रहे हैं? स्वप्न के कारण इतना सपन देख लिए हैं। अब ये कई स्कूल खुला बेकार, कई खुले, 2 खुले, 3 खुले, 4 खुले, अंतिम परिणति बड़ा भयानक है। कितना खोलो, रहना है ये नहीं है। क्या करोगे ये सब उद्यम कर? एक भवन में यार इस प्रकार से प्रदूषित वातावरण हो गया है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई में हमेशा मिसाइल छूट रहा है, जीना दुर्लभ हो गया है। तब तक 25 मकाने बनने के चक्कर में पड़ा है, हैरान है रात दिन। पत्नी भी अगर उनकी आ गई कि कम से कम कुछ गृहस्थी की भी बात करो तो कहना आई जाओ खपड़ो ही खाए। वैसे मानसिक टेंशन चलता। क्यों टेंशन नहीं? किसने लगाया है? जितना कराना था उतना तो परमात्मा ने बहुत कराया। और जब परमात्मा के सामने भी जाकर के सो जाते हैं तो बड़ी हंसी आती है। भगवान है लेकिन सब सो रहे हैं। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो सब सो रहे हैं। ऐसा भयानक नींद तो कभी देखे नहीं। और हनुमान जी कहे अति विचित्र बात तो यह है कि भगवती परा अम्बा जगत जननी को लेकर आया है, अभागा रमणवो सो रहा। क्योंकि भगवती श्री किशोरी जी वो पराविद्या, अगर दर्शन मात्र कर लेता तो ये परमात्मा का हो जाता। लेकिन ये तो इतना ये सो रहा है, इससे कुछ काम हो रहा। सारे लंकावासी सो गए। बंधुओं, अगर जागा तो जो जागता है वो साधु होता है। ये जाते हम तो कह भैया साधु बोल में चला तिवारी, बोलो वृंदावन बिहारी। और वैसे भी हम लोगों से बहुत श्रेष्ठ है तिवारी, क्योंकि ये तो भाई पूरा संचालन का दायित्व लिया है, सबको संचालित कर रहा है, तो सिर्फ हमको भी संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा तो फल यही है कि जो सोए हैं उनको जगा देना है। भगवान के पास जा करके जब कोई संसार की बात करता है तो परमात्मा मुस्कुराते हैं। हमने देखा है कितने लोग हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, प्रेम नहीं रुकेगा तो ले जाते लड्डू तोड़ के, वो का हनुमान जी को मुंह पकड़ के ठूस देंगे, उनमें चींची माता माछी फिनफिनात रही। यही करने गए। और इसके बाद जब मनाते हैं कि हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करो, अब की बार जो है 3 दाएं से कबो पास ना होता, अब की बार पास कहीं देगा। हनुमान जी यही करे भी खाली हैं, जीवन तो राम के चरणों में अपना समर्पित कर दिए। मेरे प्यारे, जब कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचता है जो हनुमान जी से कहता है कि हे प्रभु हमको प्रभु का दर्शन करा देते, कैसे मिल जाते, पूरी शक्ति पूरा ऊर्जा हनुमान जी उसके लिए लगा देते। लेकिन वहां भी जाके नींद से परेशान
जो जैसे है उसी प्रकार की उनकी मांग होती है। बोतलहिया भवानी के सेवन करे वाले हनुमान जी के मंदिर में संझवल कोनो व्यवस्था कर दी ठीक है। जेकर बियाह ना हो पा, हे हनुमान जी महाराज सबको हो जाता हमार ना होए, हमारो करावा। वो जिंदगी भर के बाल ब्रह्मचारी है, अब तोहार बियाह के लेके डंडा पीटा। यही सुसुप्ति अवस्था है। तो बाबा जी ने लिखा है कि मोहन लेकिन हम गलत कह गए, क्योंकि यहाँ तो अक्षरधाम मंदिर वाले हैं, जागे जगाए हैं सब बड़े वैरागी त्यागी महात्मा। लेकिन त्याग का फल जानते हो, किया करते हैं जोगी जोग साधन किस लिए हरदम, तपस्वी फूंकते रहते हैं तन मन किस लिए हरदम, विरागी लोग भी किस राग से बन बन भटकते हैं, महात्यागी भी किस आशा की सीमा पर लटकते हैं। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से। हे राम जी ये आंखें तृप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन से। पूरा जीवन उसी में लगा दिए, ये आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से। तो जीव जगता कब है, कब जाने कि हम जाग गए, अब वही तो सोते चलत फिरे। भले राजीव उपाध्याय की ना डिस्पेंसरी में बैठा हो, ओकर मतलब ना बा डॉक्टर साहब आए हैं कि ना भैया, जागिन जाए जगह कैसे। अरे जानिए तब जीव जग जागा, जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विरास जब वैराग्य हो जाए तो समझ लेना कि अब हम जग गए। लेकिन प्यारे ये जल्दी हो नहीं पाता। लेकिन अगर हम लोगों के बीच में अगर कोई संत आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए जरूर जग जाते हैं। तब की बार तो गए राम जी के साथ सो गए, राम जी छोड़ करके चले गए कि जब सो ही रहे हो तो जहां हो वहीं पड़े रहो, यहां तक क्यों आए साथ साथ। इसलिए खोज मारी रथ हाँ कहता था, भगवान चले गए आन उपाय बने नहीं पाता। लेकिन जब भरत भैया जैसे संत आ गए तो कहे मेरा फैसला है सुबह चलेंगे। अब जितने अयोध्यावासी थे सभी लोगों ने संकल्प कर लिया कि हम सब के सब आपके साथ चलेंगे। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राम के पास कौन कौन चलेंगे जरा हाथ उठाइए भैया। जिन लोगों को चलने के लिए करना जाए मन का ही रहा, हमें कौन ले देखना है। बोलो वृंदावन बिहारी लीला। बहुत अच्छा चलना। देखो इतने सहयोगी हैं सब, जो हाथ उठावे वो सब लोग सहयोगी हैं भगवान का। और जैसे भरत भैया आए रात भर बाबा जी लिखे कि तेहि निस नींद परी नहीं काहू। रात में भी नहीं सो रहे हैं और कर क्या रहे हैं,
कहा चक्की चक्की जमपुर नर नारी, चक चक्की जिमीपुर नर नारी, और हृदय हर्ष पर भात निहारी। दूसरा अयोध्यावासी हे रे देख सुकौआ निकला कि ना निकला, सुबह हो सकता है तैयारी हो जाए, भरत भैया चलेंगे, उनके साथ साथ सबको चलना है। सज्जनों, यह क्या किसी रत्न से कम है जब हम परमात्मा के लिए जिसको देख करके मुखातिब हो जाएं? अरे वो समुद्र में तो खाली वो तो सांसारिक समुद्र है, उसमें 14 रत्न निकले, इसमें तो अनंत रत्न निकले हैं। हर लाइन लाइन में अगर दृष्टि खुली हो तो सब रत्न ही तो है। सब लोग तैयार हो गए एक तरफ से, सायंकाल बातचीत शुरू हो गई। ए भैया एक बात बताओ, हम तो भगवान के पास जाएंगे, तो कहे भगवान के पास आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे। धीरे धीरे करके सब पूरे परिवार जो है वो तैयार हो गए भगवान के पास जाने के लिए। नहीं, जो मालिक था उसने कहा तुमको घर रुकना पड़ेगा, इसलिए कि घर की व्यवस्था कम देखे। जेहि राखहु रहु घर रखवारी, असो जानई जन गर्दन मारी। लई है तलवार गटाई काट दो, बस मर जा, लेकिन हम भगवान के पास जाए से रुकना है। अरे पूरा परिवार में चलबा घरे दुआरे का हो? तो सब लोगों ने कहा कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, ओका घरे फूंक बन का होए खरा लेके, जब रामे न रही तो कोई खरा का। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहिद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तजो राम पद करई न सहस सहाय। जो भगवान की तरफ जाने के लिए अगर सहायता न करे तो चाहे जरिए चाहे मरिए, हमारा कोनो मतलब है। इतना दृढ़ संकल्प सबके मन में आ गया कि अब तो चलना ही चाहिए। कबीर साहब के पास भी लोग जाते हैं कि बाबा हम भी साधु होना चाहते हैं। कहन हुई न को जा घरे लौट। अरे कहे नहीं, अगर आप साधु हैं तो हम भी साधु हो जाएंगे। तो कहें साधु अगर बने के बाद तो लाई लकड़ी जरते लकड़ी लुकाठी थमावे। कहा एका का करा? कहें घर फूंक दे तब चला हमारे साथे चले के मतलब फिर घर याद न आवे। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, असुहिद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तजो राम पद करई न सहस सहाय। तो उसी प्रकार से कबीर भी करें। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, पहले घर फूको आपनो तब चलो हमारे साथ। पहले अपना घर फूक दो तब हमारे साथ चलो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे वही निर्णय कर रहे हैं। अपना अपना घर, अगर घर खाने की बात करते हैं घर फूंक दीजिए, लेकिन हम राम जी के पास जाने के लिए रुक नहीं सकते, हम जाएंगे। सब तैयार हो गए तो कहा देखो एक बात है, हमारे परम संत श्री भरत जी साथ में हैं, जरा भरत जी से पूछ लिया जाए वो क्या कर रहे हैं। कहे महाराज भरत के पास पहुंचे, हम सभी लोग तो अपना अपना घर फूंक करके चल रहे हैं राम जी के पास। कहे बहुत अच्छी बात है। कहना आपका विचार क्या है? कहा मेरे विचार से अयोध्या की नगरी की सुरक्षा के लिए सशक्त पहरेदार की व्यवस्था चारों तरफ से कर। गांव वाले कहे
जिसको देख करके पागल हुए थे, ये देखा फुलौरी पहरेदार लगा दीजिए। कहा महाराज हम लोगों को तो आसक्ति नहीं है, हम लोग तो घर फूंक करके चल रहे हैं, आप कह रहे हैं पहरेदार लगा दो। कहा थोड़ा सोच में अंतर है। कहा क्या? कहें भैया जिसके पास घर है, घर अगर अवरोध कर रहा हो तो घर फूंक करके चलो, लेकिन हमारे पास तो कोई घर ही नहीं है। अब जिसके पास घर न हो, अब कह दे कि हम राम जी के पास जाते दूसरे घर फूके बिना जाब न, तो दूसरे घर फूकना तो अच्छा नहीं है। अपना घर हो तो फूक दो, अड़चन कर रहा है। लेकिन कहा आपके पास? कहा मेरे पास क्या है? कहा ये जो राज भवन से लेकर के सब कुछ है। कहा ये संपत्ति सब रघुपति का, संपत्ति सब रघुपति का, अगर ये सारी संपत्ति भगवान की, भरत ने क्या किया? भरत ने कहा त्याग का ही त्याग कर दिया। ये तत्व है, ये समुद्र रत्न से निकला हुआ। माननीय पांडित जी, आपने ही शायद पूछा था कि दादा और कमल रत्न निकला हुआ, तो देखा कितना रत्न। त्याग का ही त्याग कर दिए। जरा से आसक्ति, कहा पहलवे से मेरा है नहीं, ये सारी संपत्ति ये प्रभु की है। पाप शिरोमणि साईं दुहाई, भगवान की दुहाई हो प्रभु, ये सब कुछ भारत तो अपना नहीं मानता, इसके तो स्वामी, इसके तो उत्तराधिकारी आप हैं भैया। तो जिसके पास घर अर्चन कर रहा हो जरूर फूंक दो, लेकिन हमारे पास तो कोई घर नहीं है, ये संपत्ति प्रभु की है, तो दूसरे के प्रभु संपत्ति को सुरक्षित करके चलना चाहिए। इसलिए सारी अयोध्यावासी की देखभाल की जिम्मेदारी सशक्त पहरेदार से भरत जी नियुक्त किए और तैयारी शुरू हो गई। और तैयारी शुरू हो गई तो सारे अयोध्यावासी कह रहे हैं हमहू सब चल जाए। अरे तो कहे इतना रथ कहाँ मिला? रथ की कोई जरूरत ही नहीं। अरे पैदल चल जाओ, अरे पैदल चल जाओ, अब ना अवध में रह गई। पैदल चली जाओ, पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। अवध में रह गई हो, अवध में रह गई हो। पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। मोरे राम जी रथ पे जई, गईले हो रथ पे गईले हो रथ पे गईले। चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। अरे पैदल चली जाओ, पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। पैदल चली जाओ, अब ना अवध में रह गई। आप लोग जरा पैदल चल जाओ, अब ना अवध में रह गई। बहुत ठीक ना है भाई स्थिति। अब पीछे वाली माताएं सब सोच रही आगे वाली है, आगे वाली की जिम्मेदारी हम तो आगे बढ़ पे नहीं। आगे को नहीं देखना चाहिए, अपने अपने स्वावलंबन से चलना है। नहीं तो एक भेड़ गई आगे आगे, वही पीछे कुल भेड़, पता चली वो कुआं में गिरी कुल गिर गई।
इसे सभी लोगों को अपना अपने शक्ति के ऊर्जा के साथ बोलना है। कैसे बोलेंगे भैया? हाँ, पैदल चली जा। हाँ, आओ। अरे जगह देने पीछे पैदल चल जा। तिवारी आप गा रहे हैं? हाथ पैदल चली जा, अवध में रह गई। पैदल चली जा, पैदल जा, अब चली जा, अवध में रह गई। पैदल चली जा, अवध में रह गई। मन में क्या मिलेगा वहाँ जाने पर? अरे जौ मोरे हरि जी पानी पी के रहिए, जौ मोरे हरि जी पानी पी के रहिए। मरी जाब अपना अवध में रह गए। शासन मरी जा, अपना अवध में रह गई। पैदल चली जा, 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 शुद्ध सात्विक संकल्प है मेरे ज्ञान, और वही हम लोगों का भी संकल्प होना चाहिए भगवान के पास चलने के लिए। और सब लोग प्रातःकाल उठ करके चक्की चक्की जिमितपुर नर नारी हृदय हरस प्रभात निहारी। और यह भी जान लो जीवन में प्रातःकाल वही है कि हम परमात्मा की तरफ चले। अगर परमात्मा की तरफ नहीं चले तो आज भी संध्या का संध्या है, रात्रि का रात्रि है, हरि के पास चलना है। तो भरत भैया चल रहे हैं, कैसे चलना है सबको? सारे लिए सबके लिए भरत अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था करते हैं? कहा गुरुदेव वशिष्ठ जो है खूब बढ़िया रथ के ऊपर सवार हैं, और कुछ लोग हाथी पर, कुछ लोग घोड़े पर, और कुछ पालकी की व्यवस्था, और कुछ पैदल ही चले जा रहे हैं। ये सबके लिए एक व्यवस्था क्यों नहीं करते भरत? अलग अलग व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, चित्त वृत्ति निरोधा, वो वशिष्ठ के लिए रथ की व्यवस्था है। रथ की व्यवस्था जो राजयोग के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो राजयोग के माध्यम से वशिष्ठ पा सकते, याज्ञवल्क्य पा सकते, भरद्वाज पा सकते, अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा पा सकते। उनको अपने ही ढंग से यात्रा करनी चाहिए। दूसरे जो हाथी पर हैं वो ज्ञान योग, हाथी बड़ा विवेकवान प्राणी होता है, वो ज्ञान योग के माध्यम से परमात्मा को मनो पाना चाहिए। पालकी की व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं? कहा माताओं के लिए। कहा पालकी की यात्रा क्या है? पालकी में चलना नहीं होता है, यात्रा अपने आप पूरा होते है, उसको कहार होते हैं पालकी को। तो इसलिए बड़ा सुगम और सरल कहा ये पालकी की यात्रा, ये भक्ति की यात्रा है। भक्ति के माध्यम से, जो भक्ति योग के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहे, वो सब पालकी में जा रहे हैं। मेरे बंधु इसी प्रकार से अलग अलग व्यवस्था करते हैं। और जब सारे लोगों की तैयारी हो गई तो मंथरा उनसे झांकत रही है, सब जाते। कहा सब जाते कर मतलब कहे न हो चुका जवन कुछ मांग जांच रहा, अभी राजा उजा कुछ न हुई है भरत, ये खुद ही लिया दिया इस सबको चला जा। और जब सभी लोग जाने लगे, भरत भी अपने में
अनुपम अद्वितीय हैं, ऐसे विलक्षण साधक परमात्मा के हैं कि क्या करना है। सारे लोग अयोध्या के तैयार हुए तो उसमें से धीरे से एक महिला आई। वो कही, भरत जी अगर आपका आदेश हो तो कैकेयी मैया भी इस यात्रा में चलना चाहती। भरत कहते हैं कि पहली बात तो कि सबसे बड़ी अपराधनी अगर कोई है भगवान को वन में भेजने की तो वह कैकेयी ही है। लेकिन वह भी चले, क्योंकि वह भी चल करके अगर अपने पाप का प्रायश्चित करती है उससे भगवान का चित्त परिवर्तित होगा, लौट करके भगवान आएंगे। हम प्रभु को मनाने के लिए चल रहे हैं, इसलिए कैकेयी को भी नहीं रोकते। यही संत का हृदय है मेरे प्यारे कि कैकेयी भी चल रही है उसमें मनाने के लिए। सारे अयोध्यावासी चल रहे हैं। यात्रा प्रारंभ होती है, सब लोग अपने अपने माध्यम से, अर्थात देखिए हमारे अंतःकरण में 4 भाग होते हैं। एक मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। तो जैसी जिसकी वृत्ति हो वहीं से उठ करके वो परमात्मा के तरफ चले, दूसरे के साधन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन सब लोग तो साधन से जा रहे हैं। विशेषता यह है भैया भरत, जब सब लोग चल दिए तब जो है घोड़ा लेकर के आता है नौकर, कहता है कि आप घोड़े पर असवार हो जाइए। भरत कहे हम घोड़े से कभी नहीं जाए। कहा क्यों? होइए नाथ अश्वय सवारा, कहि सुसेवक बारहि बार। क्यों? कहा इसी रास्ते तो ले गए सुमंत, लेकिन आगे जब प्रभु पैदल गए हैं तो हमारे लिए ये उचित नहीं हो। राम पया दे पाय सिधाए, हम कहाँ कहाँ रखवादी बनाए। पैदल चल करके गए हैं, चाहिए तो ये कि हमें सीट के बल उल्टा होकर के जाना चाहिए। लेकिन वैसे नहीं जा रहे हैं तो पैदल तो जरूर चले। और जब पैदल चले मेरे प्यारे, कभी चले हैं पैर में छाले पड़े। बाबा जी लिखते हैं
का झलकत पायन कैसे पंकज को सवो सकन जैसे। जाने के लिए बहुत लोग संकल्प करते हैं। कितने लोगों की यात्रा पूरी भी हो जाती है, कितने लोग अधूरे में उन्हीं लोगों की यात्रा होती है जो खुद अधूरा हैं। एक सज्जन, उनकी पत्नी जब कुछ बोलती थी, रात में लेट आते, कहाँ थे? तब वो बेचारे कह देते ज्यादा बोलोगी तो साधु हो जाएंगे, जब साधु कह दे तो डराई जाए बेचारी, जब साधु हो जाएंगे तो न घरे के न घाटे, यह ना ते ना ही बोलेगी। ठीक रोज कहा कर, जैसे वो बिगड़ा तैसे कहे कि अगर ज्यादा बोलोगी तो साधु हो जाए, और जैसे कहे साधु हो जाएंगे तब वो बेचारी परेशान हो गई। अपने एक पड़ोसन से कही कि क्या बताऊं, मैं अपने पति को जब कुछ पूछती हूँ कहती हूँ तो कहते हैं हम साधु हो जाएंगे। कहा जिंदगी साधु न होगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसको साधु होना होता है वो कहता नहीं किसी से, चल पड़ता है। पत्नी यशोधरा और पुत्र को छोड़ करके सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनने के लिए चल पड़े, किसी से बताए क्या? आओ जिंदगी में साधु हमारा दावा। अब जो कोई बात कहे तो कह दीजिए कि जाइए साधु हो जाए। रजत जोर से बोला, एक दिन खाहे लग गया, पता ही चल गया। अरे कहा नहीं बहनी, अगर हो जाइए तब कहा ना कभी नहीं हो सकता। आए रात में विलंब थे, पत्नी बिगड़ने लगी। रोज रोज आप चले जाते हैं, पता नहीं कहां से, क्यों इतना देर करते हैं? जब पत्नी बोली कहा ज्यादा बोलोगे साधु हो जाएंगे, तो पत्नी जोड़ते ही कहे तो हमारा का समय है तिलाक, आज जो तू साधु न हो जा, जा साधु हो। अब तो काटा तो खून नहीं, यही एक अस्त रहा हो चला जाओ साधु हो। कहा खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, जाइए। वो जान गई कि अभी कुछ डगमगा रहे, कहे जाइए साधु हो जाइए। कहे इरादा पक्का है? कहे पक्का हमार हो तो हार साधु तू बने जाता तो जा, तो हमें क्या पूछो। अब आज जाइए आप साधु हो जाइए, आज से छुट्टी। चल पड़े, अंबेडकर नगर से निकले, थोड़ी दूर गए, जहाँ जंगल देखे वहीं बैठ के रोमान रोए शुरू किए। घर छूटा, पत्नी छूटेगी, सब कुछ, अब क्या होगा? ऐसी कोई थोड़ी साधु हो जाए। रोते रहे, लेकिन अब जब कह दी है तो चलो। बड़ी हिम्मत करके मोक्ष भवन वाराणसी तक पहुंचे, और जैसे पहुंचे
सन्यासियों के गोल में जाकर के पहुंचे और जैसे पहुंचे तैसे कहे महाराज हम भी साधु बनेंगे। कहे वैराग्य पक्का है? कहें बिल्कुल पक्का है महाराज, अब हमारे आगे पीछे क्यों है, अब साधु बने। रो रहे साधु, कहें रो क्यों रखा है वैसे बस, लेकिन वो याद आओ तो साधु बने में मजा लाइन तुरंत जबर है ललका पियर का कपड़ा ले आए रख दिए। नाई बुला का कहने इनका बरसात सब मोछ हो कुछ छोड़ भैया ये कुल कैसे छोड़ा जाए, कहें सन्यासी होगा ना। अब आज के बाद तुम्हें भी तो हर परिवार जान मर गए खत्म हो, यह सिद्धांत है। नारी मुई गृह संपत्ति सब बनवा दिया। कहे चला पिंडा पारा, कहे के पिंडा पारा, कहे अपने पिंडा अपने हाथे पार लिया, जिंदगी मांगे पीछे क्यों ना आए बा, जीते अपन तरही और रही कई दे पता ना मरे के बाद हो कि नहीं हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहे देखिए भाई अब वही तो पिंडा नहीं पारे। कहा तब कब पारोगे, कब सन्यासी बनोगे? जब कहे थे तो मुंह सूट छोड़ दिया गया है, अब बनो ना, बना दिया गया। अब नींद आवत रात भर, निद्रा आ रही है। चले चलो चलो सब कुछ हो गया और करने के बाद आए, रात भर बैठे रहे, तब तक सोए तो थके मादे आए हैं, सो ही रहे हैं। 4 बजे रात्रि में घंटा बज गया, उधर महंत का घंटा बजाए। जितने सन्यासी हैं सब लोग उठ करके अब नहु कायम पूजे ने फैन चला। कहे कहाँ चली, कहीं चला गंगा नहाए, कहीं जिंदगी में नहान रहे। 4 बजे रात जूड़ी फंसा लेकिन अब नहाना है, ये प्रतिदिन करना है। चलो स्नान करो, ले गए गंगा जी में नहाए, बेचारे हीलत कांपत आए। और इसके बाद जो है सब लोग बैठा दिए गए। कहे कि अब एक काम करना है, अब ध्यान करना है। जब ध्यान करना शुरू किए तो भगवान का ध्यान कहाँ आ रहा है, घर का ध्यान शुरू हो। रो रहे हैं सुबक सुबक करके। बगल वाला सन्यासी कहा वाह क्या ये कई दिन में आए और इतना बड़ा अनुराग है, खूब बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे भगवान के लिए आंसू बहाते रहो, क्योंकि अरे छलक ही पड़ेगा अरे दया सिंधु का दिल, जो त्रिग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर की करते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहोगे। चढ़ोगे सभी के हृदय पर सदा तुम, चढ़ोगे सभी के हृदय पे सदा तुम, जो अभिमान की से करते रहो, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे।
ऐसा कोई दूसरा सन्यासी नहीं होगा। बहुत अच्छा, भगवान का ध्यान करो। तब तक बड़े जोर से बिगड़े कहा भैया क्या हो गया? कहा ये समझ रहे हो कि हम भगवान के ध्यान में रो रहे हैं? कहता बहन मुझे पत्नी की याद आ रही है इसलिए रो रहे हैं, ये हमसे सब होगा नहीं भैया। लो ये कमंडल फमंडल भगे वहां से, फिर चले आए अकबर को। और जैसे आए तो जितना जो है नगर के कुत्ते थे वो सब भाव 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 भूखने लगे। आप जानो सन्यासी को देख करके कुत्ते बहुत भूखते हैं। क्यों? इसलिए कि जब एकदम घर छोड़ के गया फिर का लौट के आवा था, बचत है चबाऊ ले जाए। ये गड़बड़ बात है। तो आए और अपने मालकिन के सामने कान पकड़ के उठे बैठे कि जिंदगी में अब कबो न सन्यासी हो, छोड़ो वृंदावन बिहारी। ये भगवान एक एक मूर्ति है ना हो, खाली कहा थे हम साधु हो जाए महात्मा, लेकिन हो नहीं, जल्दी थोड़ी हो पाते। लेकिन आज यहाँ तो सबका प्रण है, चलो राम जी के पास सभी लोग चलेंगे, ये नियम है। और एक बात याद रखना मेरी प्यारी, जो एक बार अगर जीवात्मा अच्छे से संकल्प कर ले कि भगवान हम आपके तरफ आएंगे, तो परमात्मा तुरंत उसकी सारी व्यवधान को मिटा देता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रण है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबाई, सन्मुख होई जीव जब जाई, जन्म कोटि अघनाश मैं समूल नष्ट कर देता हूँ अगर एक बार भगवान के संग अपनी आत्मा। हे भैया काले शर्ट वाले, हे ढीले वाले, जरा अलग बैठिए, बात न करो। आप तो देख के कथा कर रहे हैं, तुम उनसे बतियावे। प्रवीण से मस्त है, रे राम काल कर प्रवीण अभी अभी क्या करें? सुनबे कैसे सुनूंगा? जब बतूंगा तब कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। जो संसार से संकल्प लेकर के मेरे तरफ आ जाता है तो उसके लिए कोटि विप्रबाध लाग जाहू, आए शरण तजऊ नहीं काहू। तो भरत भैया तैयार हो गए, और तैयार जब हुए तो भरत ने आदेश कर दिया कि पूरी चतुरंगड़ी सेना लेकर के चलो, हाथी घोड़ा पैदल जितने भी लोग हैं सब लोग चले। और एक काम करो, जरा सिंहासन ले लो। किसी ने कहा ये सिंहासन क्यों ले रहे हो, क्या करें? जब राम को मनाने जा रहे हैं, राम आएंगे। कहा चुप रहो, तुम नहीं जानते हो। कहा इसलिए कि क्योंकि संसार का व्यक्ति पद पा करके बड़ा होता है। बहुत लोग ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो आरक्षण से आरक्षित होकर के गए हैं, भले MBBS लिखा हो या ऑपरेशन करिए तो कैंची भीतर ही सीधे बनावटी। तो सत्य बड़ा कठोर होता है मेरी प्यारी। चलो अब सभी लोग जा रहे हैं और भगवान कहते हैं करोड़ों विप्र का पद भी क्यों करके न आया हो, लेकिन उसके पाप को समूल नष्ट कर देते हैं जो एक बार मेरी तरफ संकल्पित होकर के जीव मेरे पास आने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ तो सारे अयोध्यावासी चल रहे हैं। कहा संसार के लोग अगर MBBS कोई डॉक्टर हो गया तो पद पा करके बड़ा हो, ज्ञान भले ना हो, लेकिन संसार के लोग पद पा करके बड़ा होते हैं। लेकिन ये पद जो सिंहासन है चक्रवर्ती सम्राट का, ये पद स्वयं चल करके भगवान के पास प्रार्थना करे कि आप हमारे ऊपर बैठ करके
हमको सनाथ कीजिए। संसार के लोग संसार का पद पा करके बड़ा होते हैं, लेकिन पद उस दिन गौरवान्वित होता है जिस दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सच्चिदानंद भगवान की इसलिए सिंहासन लेकर के जा रहे हैं, चतुरंगड़ी सेना जा रही है, जय घोष हो रहा है। और जैसे चले तब तक आगे गंगा जी के किनारे पहुंचे, मित्र तो राम सखा वही। धन्य है भगवान। भगवान से तमाम लोगों ने पूछा कि आप इतने दिन पहले घूमे, आपके मित्र कौन? अगर आपसे पूछा जाए आपके मित्र कौन हैं, तो बड़े बड़े विधायक का नाम लेंगे, इनका